ओम रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकांडस्य चतुरधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना, यह सब वर्णन वर्णित है। सतुमोहात् सुसंक्रुद्धः कृतांत बलचोदितः क्रोध संरक्त नयनो रावणः सूतमब्रवीत्। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, हीन वीर्यमिवासक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघुमिवासत्वं विहीनमिव तेजसा विमुक्तमिव मायाभिः अस्त्रैरिव बहिष्कृतं मामवज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्या विचेष्टसे स्वया बुद्ध्या विचेष्टसे। दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? किमर्थं माम अवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च त्वया शत्रुसमक्षं मे रथोऽयमपवाहितः। मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया? त्वयाद्य हि ममानार्य चिरकालमुपार्जितं यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः। अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। शत्रो प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमै पश्यतो युद्धलुब्धो हम कृतः का पुरुषस्त्वया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है, और मैं युद्ध का लोभी हूं, तो भी तूने रथ हटाकर
शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। यत्त्वयं यत्त्वं कथमिदं मोहात् यत्त्वं कथमिदं मोहात् न चेद् वहसि दुर्मते सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। नहीं तद्विद्यते कर्म सुहृदो हितकांक्षिणः रिपूणां सदृशं त्वेतत् यत्त्वयैतदनुष्ठितम्। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। निवर्तय रथं शीघ्रं यावन्नापैति मे रिपुः यदि वा द्युषितोऽसि त्वं स्मर्यते यदि मे गुणः। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल। लौटा लेकर के चल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। एवं परुषमुक्तस्तु हित बुद्धिरबुद्धिना अब्रवीत् रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ, विनम्रता के साथ यह हितकर वचन कहा। न भीतोस्मि न मूढ़ोस्मि नोपजप्तोस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निस्नेहो विस्मृता न च सत्क्रिया। महाराज, मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूं, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता स्नेह प्रसन्न मनसा हितमित्यप्रियं कृतम्। मैं सदा आपका हित चाहता हूं और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूं। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। नास्मिन्नर्थे महाराज त्वं मां प्रियहिते रतं कश्चिल्लघुरिवा नार्यो दोषतो गन्तुमर्हसि। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। श्रूयतां प्रतिदास्यामि यन्निमित्तं मया रथः नदी वेग इवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तितः। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूं, सुनिए। श्रमं तवागच्छामि महतारण कर्मणा नहीं ते वीर्य सौमुख्यम नहीं ते वीर्य सौमुख्यम प्रकर्षम नो पधारये। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। रथोद्वहन खिन्नाश्च भग्ना मे रथवाजिनः तीना धर्म परिश्रांता गावो वर्षहता इव।
मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे। इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गऊओं के समान दुखी हो गए थे। निमित्तानि च भूयिष्ठम् यानि प्रादुर्भवन्ति नः तेषु तेष्वभिपन्नेषु लक्षयाम्य प्रदक्षिणम्। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। देश कालौ च विज्ञेयौ लक्षणानि इंगितानि च दैन्यं हर्षश्च खेदश्च रथिनश्च बलाबलम। सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। स्थल निम्नानि भूमेश्च समानी विषमाणि च युद्ध कालश्च विज्ञेयः परस्यांतर दर्शनम। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो, उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा, इसे जानना भी, शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। उपयानापयाने च स्थानम प्रत्यपसर्पणम सर्वमेतत् रथस्थेन ज्ञेयं रथ कुटुंबिना। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि में अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। तब विश्राम हेतोस्तु तब विश्राम हेतोस्तु तथैषां रथवाजिनां रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित ही है। स्वेच्छया न मया वीर रथोऽयमपवाहितः भर्तु स्नेह परितेन मयेदं यत्कृतं प्रभो। वीर प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनके रथ की या स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया, अर्थात पीछे ले गया। आज्ञापय यथा तत्वं वक्ष्यस्यरि आज्ञापय यथा तत्वं वक्ष्यस्यरि निषूदन तत्करिष्याम्यहं वीर गता निर्ण्येन चेतसा। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए। आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रखकर करूंगा। संतुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथे प्रशस्यैनं बहुविधं युद्ध लुब्धो ब्रवीदिदं। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला। रथम शीघ्रमिमं सूत राघवाभिमुखं नय नाहत्वा समरे शत्रून् निवर्तिष्यति रावणः। सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। एवमुक्त्वा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वरः ददौ तस्य शुभं ह्येकं हस्ताभरणमुत्तमम्। श्रुत्वा रावण वाक्यानि सारथिः सन्न्यवर्तत। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। ततो द्रुतं रावण वाक्य चोदितः
प्रचोदयामास हयांस सारथिः स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतो भवत्। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाके, फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुरधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।